गांव था। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, पर माँ शारदा और बेटा रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे थे। रमेश की पत्नी अनामिका गर्भवती थी। बिना आराम किए सुबह से शाम तक वो घर का सारा काम करके बहुत थक चुकी थी। इसीलिए बेडरूम के नीचे जमीन पे मैट बिछा के वो लेट गई थी। बिस्तर पे उसकी 5 साल की बेटी नीता सो रही थी। सर में दर्द होने की वजह से अनामिका एक कपड़े से बांध लेती है। उसके गालों में हाथ के पंजों का निशान था, पर अपने हाथों को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो मनी मन खुद से कहती है, हे ईश्वर, अगली बार जब जन्म दीजिएगा तो मुझे औरत मत बनाइएगा, ऐसा कि पुरुष रूप में भी जन्म मत दीजिएगा, मुझे जानवर रूप में जन्म दीजिएगा। और अगर ऐसा ना हो पाए तो हे ईश्वर, मुझे अमीर लड़की बना के जन्म देना, ताकि दहेज की वजह से सास और पति से ऐसी लांछन न सहना पड़े। रानी जैसी जिंदगी हो, जो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करके अनामिका आंखें बंद करती है। थकी हुई अनामिका की आंखें बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे सो जाती है। सोफे में बैठ के टीवी देख रही शारदा घड़ी की तरफ देखती है। उस वक्त घड़ी में 11:20 हो रहे थे। फिर माँ और बेटा हॉल से धीरे धीरे बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पे अनामिका सो रही थी। बिस्तर पे नीता नींद में बेहोश थी। माँ और बेटा जाके ये भी जांच करते हैं कि अनामिका सच में गहरी नींद में है या नहीं। उन दोनों को लगता है कि अनामिका सो नहीं रही है, वो अभिनय कर रही है। तभी शारदा कहने लगती है, बेटा रमेश, तुम उसके पैर पकड़ो, मैं उसका गला पकड़ती हूँ। सांस में ले पाने की वजह से छटपटाएगी और खुद ही जान दे देगी। फिर हम उसे लेक में जाके फेंक आएंगे। सभी को लगेगा आत्महत्या कर ली है। माँ, हम लोग अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो कई दफे उंगलियों के निशान शरीर में रह जाते हैं। अगर उसके पिताजी रघुपति को किसी भी तरह से शक हुआ तो वो पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। फिर हमने मारा है ये साबित हो जाएगा। फिर तो हमारा जेल हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। इसीलिए मैं एक तकिया लेकर उसके पैरों को दबाता हूँ और तुम दूसरा तकिया लेकर उसका मुंह दबा दो। ये तो अच्छी बात है, चलो वही करते हैं। ऐसा कह के रमेश एक तकिया लेता है और दूसरा तकिया अपनी माँ शारदा को देता है। फिर दोनों मिलके अनामिका की जान लेने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से अनामिका अपनी आंखें खोल लेती है। उसे देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। ज्यादा दहेज के लिए आप लोगों ने मुझे मारा, पीटा, गालियां दी, खाना नहीं दिया, ये सब कुछ मैंने सह लिया, बस इसलिए क्योंकि आप लोगों ने